क्लास 12 की फिजिक्स क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है, चुंबकत्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा किए थे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम जो भी है इन सबको देखा था। आज हम जो है इसके आगे के देखें। चुंबकीय क्षेत्र में रखे सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इसके बारे में बात करें। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी तीव्रता b, इस समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, जिसमें एक L लंबाई का धारावाही चालक, ये L लंबाई का धारावाही चालक जो है इसमें रखा है, स्थित है, और जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। क्या है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल? a है। और a में चालक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी इसमें जो धारा बह रही है चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है, स्मॉल n, ठीक। और यदि चालक में I धारा प्रवाहित हो रही हो, मान लीजिए इसमें हम I स्मॉल I धारा प्रवाहित कर दे, तो I धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग bd होगा। और अगर इस तरीके से बात किया जाए तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? bd। अनुगमन वेग जानते हो ना bd होता है, इसको तो बताया था ना पिछले वाले लेसन में। तो इस प्रकार किसी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल, जो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लॉरेंज बल लगता है, तो लॉरेंज बल जो होगा तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, पहली बात तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होगा। तो आप जानते हैं F बराबर QBB sin थीटा होता है, इससे पहले वाले फार्मूले में बताए कि F बराबर QBB sin थीटा होता है। अब F बराबर EVD, अब चूंकि अनुगमन वेग जो है VD है और आवेश इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन की आभास आवेश की बात हो रही है, तो F बराबर EVD sin थीटा हो गया। इतना समझ में आया? अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो n जो होगा उसके आयतन और उसके लंबाई, उसके क्षेत्रफल जो होगा आयतन होगा और उसकी लंबाई कितना है, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो n जो होगा 1 × L हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल बल जो होगा F बराबर EVD sin थीटा यहाँ से है ही है, NAL ये यहाँ से आ जाएगा। अब F बराबर, इसको ठीक से लिख लो, NEA भाई NAE यहाँ NEA और VD है ही है, और BL sin थीटा। और एक चीज जानते हो, I बराबर NEABD होता है, इसको पता है ना? I बराबर NEABD होता है, तो जितने में NEABD लिखा है उसको I लिख देते हैं जी सर। तो F बराबर I और बचा क्या? BL sin थीटा, तो IBL sin थीटा। इसको याद रखना फार्मूला कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है F बराबर IBL sin थीटा होता है। अब बात यह है कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो sin 90 बराबर 1 होता है। अरे ऐसे होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एकदम सीधा होगा, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, तो 90 डिग्री का जब कोण बनाएगा sin 90 का मान 1 होता है। तो इस समय चालक पर लगने वाला बल जो होगा अधिकतम होगा। अरे जब एकदम वैसे धारा जो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और तो ऐसे रख तो सबसे ज्यादा बल न लगाए, तो इस समय सबसे ज्यादा जो है धारावाही चालक पर बल लगेगा। और दूसरा, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, पता लगा ऐसे धारा बह रही है, ऐसे रख दी हो, तो बल कहाँ लगेगा? कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो ये लिखा है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो sin 0 कोण बनेगा 0, और जब 0 कोण बनेगा तो sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो F बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार चालक पर लगने वाला बल न्यूनतम होगा। समझ में आया कि नहीं? yes, तो इसको इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में रखे सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला बल इस तरीके से निकाला जाता है। बायो
तथा सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो तथा सेवर्ट का नियम बहुत पूछा गया। अगर हम बायो तथा सेवर्ट के नियम की बात करें तो देखो, अरेस्टेड के अनुसार यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, कोई चालक तार हो और उसमें जो है अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह चालक है और चालक में अगर आप धारा प्रवाहित करोगे तो चालक के समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया, यानी इसका मान निकालने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम प्रस्तुत किया। नियम क्या है कि यदि किसी धारावाही चालक में, कोई धारावाही चालक है, उसमें आई धारा क्या प्रवाहित करो, आई ही प्रवाहित करोगे, आई धारा प्रवाहित की जा रही हो तो चालक के एक अल्पखंड, अब हम चालक तार मान लो 10 मीटर के हो तो 10 मीटर में तो ज्ञात करे जाओ नहीं, थोड़े में निकालेंगे ना। ये चालक तार है, इसका एक क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई डेल्टा एल ले लेते हैं और इतने में जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, अब इस अल्पखंड क्या हम जो है देखेंगे। ठीक, तो वही कह रहा है कि अल्पखंड जिसकी लंबाई डेल्टा एल है से आर मीटर की, यहां से ये आर मीटर की दूरी हो गई, ये आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी, आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। अब चूंकि थोड़े बात हो रही है इसलिए डेल्टा लगाया जा रहा है, समझ में आया नहीं। जैसे लंबाई एल है तो एल का डेल्टा, थोड़े बात के डेल्टा लिखा गया और चुंबकीय क्षेत्र पूरा बी होता है तो थोड़े देखा जाए तो डेल्टा बी होगा। ठीक, निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात ध्यान दीजिए कि बिंदु P पर, ये जो P बिंदु है, इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा B समानुपाती I, याद हो जाएगा। दूसरा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है चालक के अल्प रेखाखंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा। अगली बात कह रहे हैं कि चुंबकीय उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P को डेल्टा एल से मिलाने वाली रेखा, यहां से वहां तक मिलाने वाली रेखा तथा डेल्टा एल के मध्य बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो ये कोण बन रहा है तो इस कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। अगली बात है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल से बिंदु P की दूरी के मध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब तो अनुक्रमानुपाती है लेकिन यहां से वहां तक की जो दूरी r ली गई है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती कहा गया तो बट्टे में लिखा जाएगा। समझ में आया नहीं। अब इन सब को चारों मान उठा के एक में समेट देते हैं तो डेल्टा बी समानुपाती, देखो ये सब ऊपर चला जाए, जितना अनुक्रमानुपाती है ऊपर हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा, और जो बटे में है तो बटे r² हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे डेल्टा बी बराबर इस समानुपाती हटाएंगे तो कोई जो है नियतांक रखा जाएगा, तो नियतांक μ0/4π रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? μ0/4π, बाकी सेम हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ये μ0 क्या है? तो जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता होती है। समझ में आया कि नहीं? तो यही जो है बायोस तथा सेवर्ट का नियम कहलाता है।